नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सनराइज ऑफिशियल चैनल पर आपके अपने चैनल पर ज्योग्राफी के स्टार्टिंग कर रहा हूँ। आज आपको बहुत अच्छे से हरियाणा ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के लिए एक बेहतरीन सिलेबस को लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले बात यह है कि ज्योग्राफी तो हाँ दोस्तों, आप सभी के सामने ज्योग्राफी के सबसे पहले ज्योग्राफी भारत का भूगोल। भारत सबसे पहले आता है भारत का भूगोल। मैं इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करूंगा और सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा भारत का परिचय। परंतु उससे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ज्योग्राफी भूगोल, ज्योग्राफी का मतलब क्या है? मतलब जियो और ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। जियो का मतलब अर्थ पृथ्वी, डिस्क्रिप्शन का अर्थ है वर्णन करना। जियोग्राफी अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना। तो एक शब्द में आप कह सकते हो अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफी का एक शब्द में अगर आपको उत्तर पूछे तो क्या होगा? पृथ्वी का वर्णन करना। तो बार बार पूछा जाता है जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। इंडिया, भारत के अन्य नाम, भारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? भारत के अन्य 5 नाम हैं। भारत के अन्य 5 नाम है, जिनमें सबसे पहले जम्बूद्वीप। पुराणों के आधार पर जम्बूद्वीप, पुराणों के आधार पर सबसे पहले जम्बूद्वीप, पुराणों के आधार पर जो पुराणों में भारतवर्ष का नाम दिया गया उसको जम्बूद्वीप कहा गया है। और आर्यवर्त, आर्यवर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, जो भारत में जो आर्य आए उनके नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? आर्यवर्त। उसके बाद भारत आर्यों में सबसे शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, ये महाभारत रामायण वाले भरत के नाम पर नहीं, परंतु जो आर्य आए थे उनमें कबीलों का एक राजा था जिसका नाम भरत था, और उसके नाम पर भारत का नाम पड़ा। हिंदुस्तान ईरानियों या पारसियों के द्वारा, ईरानी जो हिंदुस्तान में सिंधु नदी को इंदु के नाम से जोड़ते थे, और हिंदुस्तान उनका कहना था सिंधु नदी सिंधुस्तान, और वो सिंधु ना कहकर इंदु कहा जाता था, तो इसलिए हिंदुस्तान नाम पड़ा। और इसके बाद आता है इंडिया। इंडिया जो आज वर्तमान में नाम है, ये किसने? ये यूनानियों के द्वारा इंडोई शब्द से क्या बना? इंडिया। बौद्ध काल में सबसे पहला एक क्वेश्चन किया जाता है आपसे, बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? जम्बूद्वीप के नाम से, जम्बूद्वीप के नाम से। बौद्ध काल में किस नाम से जाना जाता था? जम्बूद्वीप के नाम से। तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि पृथ्वी का रिवाइज करा देता हूँ। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। जियो का मतलब अर्थ, डिस्क्रिप्शन का अर्थ है क्या होगा? वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना है भूगोल कहलाता है। इसके बाद इंडिया, भारत के नाम कौन कौन से? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप कहाँ था? पुराणों में। इसके बाद क्या होगा? आर्यवर्त। आर्यवर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। आर्यवर्त, आर्य कहाँ से आए? ये सब एक हिस्ट्री का टॉपिक है, बस ये नाम बताया मैंने कि आर्यवर्त भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। और इसके बाद आता है भारत। भारत किसके नाम पर? जो आर्य आए थे उनमें एक राजा था भरत, जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा। हिंदुस्तान, हिंदू ईरानी या पारसियों के द्वारा हिंदुस्तान का नाम का मैंने जिक्र किया था। इसका मतलब है कि जहाँ सिंधु नदी को जोड़कर इंदु कहते थे, और इसी के नाम पर हिंदुस्तान पड़ा। और इंडिया, यूनानी शब्द इंडोई से भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया। बौद्ध काल में भारत को किस नाम से लोकप्रिय था? जम्बूद्वीप। बौद्ध काल आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। तो बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? वो था जम्बूद्वीप। इतना उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा।
हिंद महासागर पड़ता है। भारत के दक्षिण में कौन सा हिंद महासागर पड़ता है? महासागर पड़ता है हिंद महासागर। हिंद महासागर के उत्तर में कौन सा देश पड़ता है? भारत। भारत, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो आपका अपना भारत, इसके दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। और इसकी दो शाखाएं हैं, एक ये बंगाल की खाड़ी और ये एक अरब सागर, मतलब एक ये अरब सागर, इस किसकी शाखा है? हिंद महासागर की। और बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल किसकी शाखा है? हिंद महासागर की। हिंद महासागर को दो जलीय भागों शाखाओं में बांटा, पहला अरब सागर, दूसरा जिसे इंग्लिश में अरेबियन सी कहा, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। बंगाल की खाड़ी किस साइड है? भारत के पूर्वी साइड। और अरब सागर किसके साइड है? पश्चिमी साइड। याद रखना, आपसे पूछ लिया जाता है जो बंगाल की खाड़ी किस तरफ पड़ती है भारत के? ये पड़ती है भारत के पूर्वी साइड पर, पूर्वी क्षेत्र। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। आधुनिक वो देखो ये सब बात हो चुकी है। अब भूगोल का नाम किसने दिया? ये भी किसी एक इंसान ने दिया होगा, तो इसके लिए समय आधुनिक भूगोल का नाम अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट ने। सबसे पहले आधुनिक जो अब भूगोल पढ़ रहे हैं, इसको नाम जनक किसने, जिसको जनक कहा जाता है, जिसने इसके ऊपर काम किया, वो कौन है? अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट। टीसीएस में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट। जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? एरिस्टोथनीज ने। जियोग्राफी का शब्द का। किताब उल हिंद, भारत का दर्पण भी कहा जाता है। किताब उल हिंद को भारत का दर्पण भी कहा जाता है, जिसका किसने लिखी थी? अल-बुरूनी ने। किसने लिखी थी? अल-बुरूनी। अल-बुरूनी किसके साथ आया था? ये हिस्ट्री का टॉपिक है। इसने एक किताब लिखी थी जिसको कहा जाता है किताब उल हिंद। इसको भारत का दर्पण भी कहा जाता है। इसके अंदर भारत का समस्त भूगोल है, इसलिए इसको भारत का, इसने ये अल-बुरूनी ने लिखी थी। मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। ग्लोब। अब आपको ये पता चल चुका है कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन? अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट। ज्योग्राफी का शब्द का किसने? एरिस्टोथनीज ने दिया था। और किताब उल हिंद, भारत का दर्पण, इसको भारत का दर्पण भी कहा जाता है, किसने दी थी? अल-बुरूनी ने। और मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। अब आपको बात आती है कि भारत की स्थिति, भारत कहाँ पर है, किस प्रकार से? सबसे पहले तो ये एक ग्लोब, ये ग्लोब है। मान लीजिए कि एक ग्लोब है, ग्लोब पर कुछ लाइंस पाई जाती हैं। पृथ्वी पर कोई लाइन नहीं है, सिर्फ ग्लोब पर है। ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जैसे जो पृथ्वी को दो भागों या ग्लोब को दो भागों में बांटती है। सबसे पहले समझने का टॉपिक है, इसको 0 डिग्री भूमध्य, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या सबसे लंबी अक्षांश रेखा किसको कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश, अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश वो होते हैं जहाँ पर एक समान अक्षांश रेखाएं में होती है, जो एक समान कोण को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश ये एक पर डिग्री पर खींचे जाने वाली अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं पाई जाती हैं, एक तो होगी अक्षांश रेखाएं, दूसरी होगी देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से खींची गई हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पर कोई लाइन नहीं है, ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार अपने क्षेत्रफल, मौसम आदि सब को बांटने के लिए खींची गई लाइनें हैं। सबसे पहले ये किस साइड से खींची है मैंने? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। इन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं। और जो पश्चिमी और पूर्वी ध्रुव को, पश्चिमी और पूर्वी पॉइंट को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। ये कौन सी है? देशांतर। ये कौन सी है? अक्षांश। ये कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। ये कौन सी है? देशांतर रेखाएं। तो आप किसी भी कोई भी गोला है,
ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं पाई जाती हैं, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखाएं, अन्य नाम अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा कौन सी रेखाएं होती हैं? जो ये वेस्ट टू ईस्ट खींची गई है, वेस्ट टू ईस्ट खींची गई है। आप देख रहे होगे मैंने ग्लोब बनाकर जो ये रेखाएं खींची गई हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। और इसके बाद वर्टिकल लाइन्स या ऊर्ध्वाधर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन्स, इन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं काल्पनिक हैं, इस बात का ध्यान रखना कि ये रेखाएं काल्पनिक होंगी, ये रेखाएं काल्पनिक होंगी। जीरो डिग्री अक्षांश मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा। ये मान लीजिए आपकी ये रेखा है जो भूमध्य रेखा है, इसको क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन या वर्तवृत्त। वर्तवृत्त क्यों कहा या ग्रेट सर्कल? वर्तवृत्त क्यों कहा जाता है? वर्तवृत्त देखो ग्लोब किस प्रकार से, हमारी पृथ्वी कैसी है? चपटी, तो ये एक लाइन गोल सर्कल में घूम कर आती है, तो इसीलिए इसको वृत्त या ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ये और दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश, ये पश्चिमी, ये पूर्वी। भूमध्य रेखा ग्लोब के दो भागों को विभाजित करने वाली रेखा। अक्षांश पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींचे जाने वाली वे रेखा जो अक्षांश को कोण, समान अक्षांश वाले कोणों को मिलाते हैं, उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली वे रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर और जो समान डिग्री के कोण को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। और इसके बाद तो अब सबसे पहले जब मैंने भूमध्य रेखा की बात की है, तो भूमध्य रेखा के इसके वृत्त भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन, इसकी लंबाई कितनी है? 476 और कंप्लीट 476 किलोमीटर, 4076 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कुल अक्षांश देखो, आप देखोगे ये आपका क्या है? ग्लोब। इसके अंदर एक ये 0 डिग्री लाइन, इससे ऊपर में 90 डिग्री अक्षांश तक भी है और नीचे भी 90 डिग्री अक्षांश तक खींची गई है। तो 90 और 90 यहाँ पर जाकर लास्ट में एक पॉइंट के रूप में 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में। तो टोटल अक्षांश पूछी जाए तो 181, टोटल रेखाएं पूछी जाए तो देखो कुल अक्षांश 90 + 90 1 विषुवत रेखा। नॉर्थ 180 + 1 नॉर्थ। टोटल लैटिट्यूड या टोटल अक्षांश कितने होंगे? 181। कुल वृत्त कितने होंगे? 180 - 2। कौन से दो वृत्त पूछा? ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको 2 माइनस किया गया, मतलब कितनी